नई दिल्ली के श्री सत्य साई ऑडिटोरियम में आज मंदाकिनी प्रोडक्शन एंड एडीआर फाउंडेशन की ओर से एडिशन 0.2 मौसीकी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषकर बॉलीवुड सिंगर मंदाकिनी बोरा के गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि केडिया ने अपने वोकल से तो पंछी केडिया ने अपने नृत्य से उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान मंदाकिनी प्रोडक्शन ने देश के म्यूजिक प्रेमियों के लिए मौसीकी एडिशन 0.2 डेडिकेट करते हुए 6 जुलाई 2024 को यादगार म्यूजिकल सोलफुल शाम के रूप में मनाया। इस मौके पर मेलेडियस सूफियाना और बॉलीवुड सेमी क्लासिकल नौजवान गायक और गायिकाओं ने अपनी कलाओं से शाम को रंगीन शाम में बदल दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद साहू के साथ चीफ जस्टिस मौजूद रहे, जहां विकलांगों को सम्मान राशि के साथ साथ विकलांग महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की गई। आइए देखते हैं राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो जो संगीत, आर्ट और कल्चर और ये सारे जो विषय को लेके अपने मंदाकिनी प्रोडक्शन जो है वर्षों से काम कर रहे हैं, और उसके जो खास करके दीपक केडिया जी जो लगातार इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही उनके आग्रह से हम लोग जुड़े, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और मैंने एक अनुभव किया कि ये जो संगीत है उसका कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई बैरियर नहीं है, और इसी तरह से युवाओं को, नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। संगीत के माध्यम से हमारे देश में इतिहास है। आज पूरी दुनिया में हमारे विश्व भर के देशों के साथ संगीत के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से हमारे मित्रवत देशों में एक ताना बाना जो है विश्व भर में हमारा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम संगीत के माध्यम से भी और कला के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से ये हम करते रहे। उसी कड़ी में यहाँ पर ये साई ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मंदाकिनी बोरा जी हैं, सृष्टि हैं, फिर अपना प्राची है, पंछी है, कृष्णा है, विजय है। ये सब कलाकार एक से एक हैं कलाकार जो कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में परफॉर्म किए हुए हैं, और इनका ध्येय है कि आने वाला समय में इसको पूरे देश में लेके जाएं, अनेक भाषाओं में लेके जाएं। और यही एक माध्यम है जो मुझे लगता है कि देश को बांधता है, जोड़ता है, और हमारे हृदय को सभी धर्मों से भी जोड़ने का कार्य करता है। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम को हम लोग ठीक से सफलता प्रदान हो, इसके लिए आप लोगों को भी निमंत्रण किए हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम को कवर करिए और थोड़ा देखिए कि कहाँ कितना अच्छा हो रहा है, कैसे और अच्छा हो सकेगा। आज ये जो मौसीकी हम लोगों ने जो आज पार्ट 2 यहाँ पे एक लाइव परफॉर्मेंस का हम लोगों ने मंदाकिनी प्रोडक्शन के द्वारा ये आज आयोजित किया जा रहा है। सो ये बेसिकली यही है कि इस परफॉर्मेंस में हम लोग वेरियस जितने भी हमारे अपने अपने रीजनल में, गाँव में अपना अपना भाषा एंड अपना अपना जो चीज़ है, उस चीज़ को हम उभरते हुए, जैसे मैं आसाम की हूँ तो मैं आसाम के फोक लेके आ रही हूँ, और जैसे गज़ल हो जाए, जैसे सूफ़ी हो जाए, जैसे ठुमरी हो जाए, जैसे पुरानी चीज़ें, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूज़न तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाएं। और वो पुरानी चीज़ हमारे ज़मीन में, हमारे मिट्टी में, मतलब हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं, वो सुगंध आते हैं, तो उसको जैसे आप नॉर्मली आप गाओ तो कोई सुनेंगे नहीं, उसको हम खूबसूरत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जस्ट लाइक ए कोक स्टूडियो स्टाइल में। सो यही हमारा मकसद है। और नंबर 2 ये मंदाकिनी प्रोडक्शन ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सिंगर्स हैं, जो भी सिंगर, जैसे मुझे अभी आज इस मंच में 2 एक सिंगर गा रहे हैं, तो जहाँ मुझे टैलेंट मिलते हैं, जहाँ मुझे लगता है बहुत अच्छा गा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनको भी यहाँ पे हम गंवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हमारे प्रोडक्शन के द्वारा हम सिंगर्स को यहाँ परफॉर्मेंस करने की मौका दे रहे हैं। मैडम, कहाँ से सिंगर्स आपने यहाँ बुलाए हैं जो किस भाषा में सिंगर हैं?
आज जैसे वेरियस लैंग्वेज में मैं ही गा रही हूँ, और बाकी जैसे मैंने बहुत कोशिश किया एक दो सिंगर को, गाँव के सिंगर को बुलाने की, बट कुछ रीज़न के कारण जैसे आ नहीं पाए, क्योंकि हमारा ये हॉल ऑलरेडी बुक हो गए थे। लेकिन हम यहाँ पे आसामीज़ फोक गा रहे हैं, बांग्ला फोक गा रहे हैं, हम गज़ल गा रहे हैं, हम सूफी गा रहे हैं, हम ठुमरी गा रहे हैं। पुरानी चीज़ को, एरी सखी आमिर खुसरो साहब के हैं, वो पुरानी चीज़ें जो है आप लोग उस ज़माने में सुने होंगे, उसको फ्यूज़न तरीके से यहाँ स्टेज पे मेरी डॉटर सृष्टि गा रही है। और जैसे पंची हो, वो क्लासिकल डांस, यहाँ सेमी क्लासिकल डांस कर रही है पुरानी चीज़ को, और उसने मेरे एल्बम में भी काफ़ी डांस किया था, बाको सवरिया एंड ऑल, ये भी परफॉर्मेंस किया जाएगा। ये फाउंडेशन के जरिए जिस तरह से जो नए अभी सिंगर्स आ रहे हैं, जी, परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसे दिखती है आपके माध्यम से, क्योंकि आप जी बॉलीवुड से कनेक्टेड? हाँ, नहीं, बॉलीवुड से एक दो जन तो बॉलीवुड से कनेक्टेड है। जैसे किसी से मुलाकात हो गई, किसी प्रोग्राम में मिले, किसी कहीं पे मुलाकात हो गई, तो फिर हम जैसे हमारे ये प्रोग्राम होने का एक ऑर्गेनाइज, मतलब हम लोगों ने कर लिया कि नहीं प्रोग्राम करना है, तो हम लोगों ने जैसे दो एक कॉल करके उन लोगों को बुला लिया कि आप आ जाओ, ये थोड़ा सा गा दो, आप ये आ जाओ गा दो। और एक जैसे यहाँ पे सिंगर है जिन्होंने आज स्कूल टाइम में सारेगामापा गई थी, उनके जैसे घर गृहस्थी में लोगों का अपना गाना छूट जाते हो, तो वो आज फिर से दोबारा से एक गाना हमें यहाँ पे गा के सुनाएगी। और एक जन विजय केडिया जी है, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम मुंबई, तो उन्होंने बहुत गाना लिखा, और उन्होंने शेयर मार्केट के लिए स्पेशली इस गाने को उन्होंने लिखा है। तो उनसे भी जान पहचान हुई, तो उनको भी बुलाया गया कि उन्होंने भी शेयर मार्केट में जो गाने लिखे हैं, तो उनको स्पेशली बुलाया गया है कि आप आके सुनाइए दो गाना। लास्ट क्वेश्चन ये कि मौसीकी किसको डेडिकेटेड है? मौसीकी का मतलब है पूरी चारों तरफ से पूरी संगीत, पूरी कायनात, एक ही शब्द में मौसीकी बोला जाता है। मौसीकी का कोई पर्सनल, कोई इसका कोई अपना लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए मौसीकी को इसीलिए उठाया गया कि उसमें हर तरीके का जॉनर, हर तरीके का भाषा, हर तरीके का, कोई संगीत का तो ऐसे भी ना धर्म है, ना कोई जाति है, कुछ भी नहीं है। तो मौसीकी इसीलिए है कि इसमें भजन हो, गज़ल हो। मैं भजन भी गा रही हूँ आज, मेरा जय सिया राम बहुत पॉपुलर हुआ, मुझे रेडियो सिटी अवार्ड भी मिला, तो जय सिया राम को भी मैं आज परफॉर्म कर रही हूँ। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी जॉनर।